हे वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। तो आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स ने कैसा परफॉर्मेंस किया और उसके प्रीमियम्स कैसे डंप हुए, सब चीज़ डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक दिन बाद है निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी के क्या वो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस करे थे और कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया, सब इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बताऊँगा, टेलीग्राम में मैं लेके जाऊँगा आपको। मॉर्निंग में मैं बताता हूँ दिस इज़ द सेंसेक्स का एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मैंने आपको शेयर किया था। उसके बाद मार्केट वहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे आता है, दिस इज़ द एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो ये टेलीग्राम लिंक आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ज्वाइन कीजिए, बहुत बेहतरीन लेवल्स और लर्निंग आपको मिलते हैं। कोई कॉल एंड टिप्स नहीं है, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, जस्ट एन लेवल्स होते हैं जो आपको शेयर किया जाता है लाइव मार्केट में, जो कि आपके लिए बहुत लर्निंग हो सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखोगे कि मैंने ना प्रीमियम्स जो हाथ से होते हैं वो सेंसेक्स में ही होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सेंसेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ हाथ से कभी भी किसी तरीके से भी हो सकते हैं। वो कैसे? जब मैं सुबह सेंसेक्स का एक कॉल देख रहा था 78,300 200 या 78,000 का कॉल देख रहा था, 800-700 रुपये का भी ना मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। आप थोड़ा सा ठीक है, मैं एक आपको कॉल ऑप्शन दिखाता हूँ 78,000, इसको देख लो आप। ठीक है, दिस इज़ द प्रीमियम, राइट गाइस। अब आप कहोगे कि सेंसेक्स में ऐसे हाथ से कैसे हो जाते हैं, आपको समझना पड़ेगा ओटीएम एटीएम क्या मनी होता है। जब भी प्रीमियम्स थोड़ा सा भी ओटीएम हो जाएगा और सेंसेक्स के प्रीमियम कैसे डंप होते हैं। अब सपोज किसी ने पैसा डाला होगा इस प्रीमियम में, ये प्रीमियम आप सोचो 48 रुपये का प्रीमियम या 20 रुपये का, जो ये मार के आया 800 रुपये का हाई, 834 का, और अब देखोगे कि एंड कहाँ पे हो, 16 रुपये पे भाई। तो आप समझ रहे हो कि सेंसेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ हाथ से नॉर्मल है, कुछ किसी टाइप के भी हाथ से हो सकते हैं। प्रीमियम को अगर 395 से 800 जाना होगा तो भी चला जाएगा, और 800 से उसको जीरो आना होगा तो भी वो आ जाएगा। तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, लेवल्स को समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा भी आउट ऑफ द मनी हो गया तो जीरो हो जाएगा, और थोड़ा सा भी मतलब कोशिश करेगा कि उस लेवल को टच करें तो आउट ऑफ द प्रीमियम भी ऐसे स्पाइक करेंगे। तो ये एक प्योर गैम्बलिंग प्रीमियम इंडेक्स होते हैं जहाँ आपको मोमेंटम के साथ साथ आपको एंट्री और एग्जिट बहुत फास्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने सही टाइम पे एग्जिट नहीं किया तो आप सोच रहे हो कि अगर आपका कैपिटल यहाँ डिफ्यूज़ होता, इन्फ्यूज़ होता, आप ज़ीरो, जस्ट कमिंग बैक विद 0 रुपीज़। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अब ये प्रीमियम देखो, पुट का प्रीमियम, आप मानोगे नहीं कि क्या हाथ से होते हैं इनके साथ। चलो पुट के प्रीमियम तो जायज़ है कि जीरो हो गए, लेकिन कॉल के प्रीमियम्स कल तक जो 400-500% रिटर्न बना के बैठे हुए थे, इस प्रीमियम्स को मैं देखता हूँ ऑब्जर्व। दिस इज़ 9 रुपये का प्रीमियम, 9 रुपये का प्रीमियम 800 रुपये के, और आज के दिन जीरो हो गया, 16 रुपये पे आ गया। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी विद द टाइम कि हाँ, प्रीमियम्स का गेम बहुत खतरनाक है। ओटीएम एटीएम इन द मनी आपको समझना पड़ेगा कि कैसे थोड़ा सा भी प्रीमियम आउट ऑफ द मनी होता है तो आपको कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, ये तो लर्निंग हो गया। अब मैंने आपको परसों के वीडियो में जाके देखना, मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको शेयर किया था निफ्टी का, दैट इज़ 23,800, दैट इज़ द साइकोलॉजिकल लेवल। बैक वीडियो जाके देखो। और आज 23,800 के अंदर ऊपर क्लोज नहीं आता, ये मैं आपको बता रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में। अब कल के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे उसको हम 15 मिनट में देखेंगे। ठीक है, 15 मिनट में ये चार्ट है, मैं थोड़ा सा इसको बफर रखूंगा। देखो, जब भी स्पाइक्स आते हैं तो मोमेंटम के साथ साथ थोड़ा ऊपर जाता है, एग्जैक्ट लेवल कुछ भी नहीं होता। तो फिलहाल जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है 23,863 पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, दिस इज द न्यू रेजिस्टेंस फॉर द इंट्राडे लेवल्स। तो इस रेजिस्टेंस को हम मानेंगे कि कल के दिन दिस इज द सप्लाई जोन। अगर मार्केट फिर से यहाँ जाता है, सपोज इन हाउ यहाँ खुलता है, तो एक सप्लाई जोन फिर से ये बनेगा, क्योंकि अब इसने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिया। मैंने आपको कहा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ लर्निंग, जहाँ से भी मार्केट ह्यूज फॉल दिखाए या फिर ह्यूज गेन करे, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि मैं कितने % फॉल किया, यहाँ से 1% का फॉल है, 250 पॉइंट का फॉल है। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे जाएगा तो फिर से एक अटैम्प्ट होगा दोबारा से सेलिंग का। ठीक है, ये क्लियर पॉइंट हो गया कल के लिए कि ये एक रेजिस्टेंस है। अब क्या करना है आपको, इसको मैं 5 मिनट में ब्रेक करूंगा। अब 5 मिनट में मुझे क्लियर लेवल्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जोन, ठीक है, दिस इज द जोन वेयर मार्केट, आपको दिख रहा है, मैं कहता हूँ बाइंग है, ये दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ बाइंग। यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, कुछ टाइम बिताता है यहाँ पे, देन अगेन कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है या कुछ अच्छा सा पैटर्न या होल्ड करके थोड़ा टाइम बाद इस लेवल के ऊपर निकलता, अगेन दिस लेवल, मैं आपको ये मार्क करके देता हूँ, दिस इज द लेवल। अगर इसके ऊपर फिर से मार्केट ट्रेड करने लगता है 23,650 या 60 के ऊपर, देन वी आर अगेन गोइंग टू सी दिस रेंज, मैं फिर से ऊपर के रेंज को देखूंगा। ठीक है, ये सिनेरियो है कि अगर इस एरिया पे खुलता है तो मैं फिर से अगेन इस रेंज को देखूंगा। नेक्स्ट जो सिनेरियो बनेगा, मार्केट इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इंट्राडे पे कल के लिए है, अभी एक्सपायरी उसके बाद है,
और सबकी एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी 27 तारीख को, ठीक है। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी तो इनके मेजर एक्सपायरीज उसी दिन है। तो अब आपको इसके ऊपर देखना है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स के भी अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो ये भी 80-85 पॉइंट का इंट्राडे स्कैल्पिंग या मोमेंटम के लिए बहुत अच्छा है। अब इसके ऊपर फिर से मार्केट जाता है, इसके ऊपर फिर से मार्केट जाता है तो मैं फिर से इस लेवल को देखता हूँ। तो मैं एक एक जोन को देख रहा हूँ। मैं अब ना लेवल्स बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं निकलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल सा चीज़ें लॉजिक लगाना है, मार्केट किस इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर ट्रेड करेगी, रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, इसके बीच जो इंपॉर्टेंट लेवल निकलेगा दिस इज़ द इंपॉर्टेंट लेवल, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल निकलेगा दिस इज़ द इंपॉर्टेंट लेवल। इसके बीच मार्केट कैसे रखता है, आपको ट्रेड करना है नहीं करना वो आप पे डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप रहेगा। लेकिन मेजर जो इसका ब्रेकडाउन आता है तो मैं आपको कहूँगा ना दिस इज़ द डिमांड जोन, छोटे छोटे यहाँ डिमांड जोन क्रिएट किएगा तो मैं इसको जोन लूँगा, दिस इज़ द एग्जैक्ट जोन। जब इसका ब्रेकडाउन आएगा तो मेरे पास एक जो लेवल्स आता है दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग लेवल और दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग लेवल। तो मैं इस दो लेवल के लिए डाउन साइड के लिए सोचूंगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना क्या करूँगा, जब मार्केट इसके पास कल दोबारा से आएगा तो मैं इसको 1 मिनट में ब्रेक डाउन करूँगा। मैं क्यों कह रहा हूँ 1 मिनट में ब्रेक डाउन करूँगा, क्योंकि 5 मिनट में जब तक आप एंट्री सोचोगे तब तक ये मोमेंटम हो चुका होगा, क्योंकि ये 54 पॉइंट का ही मोमेंटम जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। आप देखोगे प्रीवियस जो बाय 1 मिनट में मैं शिफ्ट करूँगा तो इस एरिया से एक बाइंग आई थी, दिस एरिया यहाँ से एक बाइंग आई थी, स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो अगर ये ब्रेक डाउन आएगा तो क्या करूँगा, ये वाला मोमेंटम स्पीडी हो सकता है दिस एरिया। तो ये जब मोमेंटम फास्ट होगा तो आपको 5 मिनट में या 15 मिनट में घुसने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट शिफ्ट इन 1 मिनट एंड टेक रिस्क अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी साइज। और कैसे वहाँ पे मैनेज करोगे, ओनली इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब ये तो 1 मिनट में हो गया। अब सपोज आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट टोटली, क्योंकि ये लास्ट सेल ऑफ आया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी लगातार 5 दिन से चढ़ा, तो आज एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से मार्केट घुमा, जहाँ मैंने आपको बताया था 23,800 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ओपन इंटरेस्ट बहुत हैविली बिल्ट है, नियर टू एक्सपायरी है। तो प्रीमियम सेलर्स वहाँ पोजीशंस अभी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। उन्होंने डबल एवरेज किया, आज मैं आपको बताऊंगा ओपन इंटरेस्ट से भी। अब इसके नीचे और ब्रेकडाउन आता है अगर यहाँ पे, तो आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर इसके साइड प्रीमियम भी अच्छा मोमेंटम आ रहा तो यू आर गोइंग टू टच दिस लेवल। और ये जो पूरा ओवरऑल मोमेंटम है इसके नीचे दिस इज अराउंड 180 पॉइंट 170 पॉइंट्स, दैट इज इनफ पॉइंट फॉर द इंट्राडे। नेक्स्ट मोमेंटम उसके बाद देखेंगे। फॉर द अपर साइड आई एम अगेन, इफ मार्केट इज नॉट ट्रेडिंग अबव दिस, इसके ऊपर अगर मार्केट नहीं है और थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, आई एम नॉट गोइंग फॉर द अपर साइड, बिकॉज यहाँ पे जो भी ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, जो भी सेलर है वो हैवी सेलर्स है, और यहाँ जो सेलर्स है वो हैवी सेलर्स है, क्योंकि इन्होंने डोमिनेट किया है। तो देखो जब भी डोमिनेंट प्राइस होता है, एक बार मार्केट फिर इस एरिया के आसपास जाता है तो डोमिनेंस होता है। जब भी डोमिनेंट एरिया के पास मार्केट है, अगर इसका स्ट्रेंथ ब्रेकआउट और प्रीमियम्स में ऑब्जर्वेशन के साथ अगर आप नहीं जाओगे कि प्रीमियम नहीं बढ़े भैया, आप कहोगे कि सर यहाँ ब्रेकआउट तो आया था इंडेक्स में एंड द प्रीमियम इज लाइक दिस। अगर प्रीमियम कहूँगा तो कॉल के प्रीमियम ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी भी उसमें कोई ऐसे स्पाइक्स नहीं है। इसका मतलब क्या, ये जो सेलर्स है ये अभी भी अपना पोजीशंस नहीं छोड़ेंगे और एक्टिवली इसको सेल करेंगे। तो ये जो ब्रेकआउट होगा अपसाइड का वो फेक ब्रेकआउट होगा, देन यू आर गोइंग टू सी लाइक दिस सेल ऑन राइज मार्केट है। अभी भी मैं डेली में दिखाऊंगा कि कहूँगा सर बुलिश हो गया, मैं कुछ टाइम से यही कह रहा हूँ, नो वी आर नॉट बुलिश एक्चुअली। ये अभी सिर्फ आपको क्या करेगा, ऊपर वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक आपका सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। जब गिर रहा था तो वहाँ तक नहीं आया जब तक आपका सब कुछ खत्म नहीं होगा। तो मार्केट बड़े प्लेयर चला रहे हैं। अब ये रेजिस्टेंस है ना, जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते या डेली में कुछ दिन तो मैं अभी भी मैं सोचूंगा कि मार्केट का ट्रेंड और सेल ऑन राइज है। ये एक जस्ट ऑर्डर फ्लो भी हो सकता है, ऊपर यहाँ से कुछ करके नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगते हैं कुछ टाइम, 1-2 महीना या 1 हफ्ता 2 हफ्ते इसके ऊपर सस्टेन करके स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है तो वी आर गोइंग टू बी बुलिश। तो ये एक नेचर है। अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मैं देखूंगा कि मार्केट में 27 तारीख का मैं देखूंगा कौन से एक्सपायरीज है उस दिन। बैंक निफ्टी का भी 27 को है, फिर निफ्टी का भी 27 को है और मिड कैप का भी 27 है। तो बहुत बड़े मेजर्स है कि थर्सडे को बहुत ज़्यादा एक्सपायरीज होने वाले। तो निफ्टी का मैं ओपन इंटरेस्ट चेक करूंगा, सपोर्ट जो है 23,000 पे बिल्ड हो चुका है, जो बड़ा सपोर्ट दिख रहा है मेरे को 24,000 और उसके बाद 23,800 जो मैंने बोला आपको। तो 23,800 पे फिलहाल एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। और जो मेजर सपोर्ट अभी बिल्ड हुआ 23,500, मैं वाई के हिसाब से देखता हूँ, इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो 23,500 कहाँ आ रहा है। मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बेस पे जाऊँगा, ठीक है 23,500 दिस इज़ द लेवल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 23,500 यहाँ साइक्लोजन जहाँ से एक वी शेप रिकवरी आया था, लेकिन मैं थोड़ा प्राइस की भी पे इसको बफर रखूँगा 23,534। तो ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा वहीं पे मैच कर रहा है, एक 23,500 और एक 23,800 का आप रेंज मान लो जहाँ पे आपको स्कैल्पिंग और मोमेंटम देखना है, ना कि कोई पोजीशन बनना है। 23,800 के ऊपर फिर से मार्केट जाएगा तो 24,000 वाले अभी तक पोजीशन नहीं छोड़े भैया, ये बहुत ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस है। और नीचे
आपको क्लियर सपोर्ट दिख रहा है कि 23,000 पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट बिल्ड है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, और उसके बाद 23,500 पे तो है ही, और जो सबसे मेजर है 23,000, और इधर है मेरे को 24,000 दिख रहा है। तो एक रेंज है बढ़िया, बहुत बड़ा रेंज क्रिएट कर दिया गया, क्योंकि ऐसे मार्केट में रेंज बड़े हो जाते हैं, रेंज छोटे नहीं होते। तो ठीक है, ये निफ्टी का एनालिसिस ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ भी। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लव द वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।